बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? आई अब सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और जी सर्दियों की आमद है, अभी आई भी नहीं है पूरी तरीके से। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि थोड़े से सर्दियों के कपड़ों की ना सेटिंग वगैरह कर ली जाए, और जो बहुत ज़्यादा पतले और लॉन के कपड़े हैं वो उठा दिए जाएँ। ये जी समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करूँ। इतना ज़्यादा इसमें जो है ना खलारा पड़ा हुआ है। हैं, पंजाबी में तो खलारा ही बोलते हैं। उधम मचा हुआ है यहाँ पे कि समझ नहीं आ रही थी, और मैंने कहा कि जो बहुत ज़्यादा पतले कपड़े हैं ना वो उठा दिए जाएं, और जो सर्दियों वाले हैं वो निकाले जाएं, और देखा जाएगा क्या है और क्या नहीं है, क्या लाने वाला है और क्या पड़ा हुआ है। ये जो आता जाता मौसम होता है ना सर्दियों का और गर्मियों का, जब अभी पूरी तरह सर्दियाँ आई भी नहीं हैं और थोड़ी सी ठंड भी हो गई, तो ये समझ नहीं आती कि बंदा ना करे तो क्या करे। कि मतलब कुछ उठा भी नहीं सकता और कुछ निकाल भी नहीं सकता। तो खैर मैंने सोचा था, मैंने कहा चलें जो पता है कि शॉर्ट स्लीव वगैरह और इस तरह के कपड़े जो नहीं पहने जाते ना, तो उनको मैं उठाती हूँ, और जो है सर्दियों वाले हैं तो वो निकालते हैं। अच्छा, सर्दियों के कपड़े इतने ज़्यादा नहीं होते, गर्मियों के काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, लेकिन सर्दियों के बस ना बेचारे पूरे पूरे ही होते हैं। हर साल यही होता है कि बहुत ज़्यादा नहीं होते। यहाँ पे ना मैंने तकरीबन जो है सारे कपड़े जो थे वो उठा लिए हैं। अच्छा, कुछ इसमें हैं ऐसे जो मिड सीज़न में भी पहने जाएंगे, जैसे आजकल का मौसम है तो इसमें भी पहने जाएंगे, तो वो मैं नहीं उठाऊंगी, वो मैं इधर ही रहने दूंगी, तो वो यूज़ में आ जाएंगे। तो ये कुछ कपड़े मैंने निकाले थे, और यहीं पे अलमारी में ऊपर वाले खाने में पड़े हुए होते हैं तो मैंने निकाले थे। और यहाँ पे मैं दीना को कह रही थी कि अब आप इनको ना हैंग करो। ये इस्त्री करके ही रखे हुए हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रेस हुए हुए थे जब ये उठा के रखे थे अलमारी के अंदर। हैंग हुए हुए थे जब इनको सर्दियों के ख़त्म होने पर रखा था, तो अब मैंने कहा था कि इसको ऐसे ही हैंग कर लेते हैं, और जब पहने होंगे तो इनको हल्की सी प्रेस कर लेंगे और वो हो जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल इतने ज़्यादा कपड़े प्रेस करने का टाइम नहीं था, तो मैंने कहा ऐसे ही इसको हैंग करो, और जब जो भी पहनना होगा उसको बंदा प्रेस करता है और पहन लेता है। और सर्दियों के इतने ज़्यादा कपड़े होते भी नहीं हैं, कपड़े नहीं होते, लेकिन हाँ अपर वगैरह और दूसरी सारी चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। और ये कुछ शॉपर रखने वाले थे अभी गर्मी वाले, और कुछ मैंने अभी निकाले थे। और ये देखें, ये अभी मैंने सोफ़े के कुशन भी नहीं रखे थे, दिल नहीं कर रहा था मेरा रखने को, लेकिन ये है कि अब बने में तो बंदा रख देता है। और जो सोफ़े हैं ना वो भी कुछ आधे अधूरे से ही लग रहे थे, तो मैंने कहा कि चले मैं रख देती हूँ, क्योंकि जब कलर हुआ था तो उठा दिए थे ये, और दोबारा मैंने वॉश करके ना रखे ही नहीं थे। यही था कि बस आज रखती हूँ और कल रखती हूँ। तो मैंने कहा कि चलें आज ही जो है ना इनको उठाया जाए और थोड़ी अलमारी में ना जगह बनाई जाए। अच्छा, अलमारियाँ जितनी भी ज़्यादा हो ना बस वो कम ही पड़ जाती हैं। और जी उसके बाद जो था ना यहाँ पे मैं बना रही हूँ मीठी टिक्कियाँ। और हम लोग तो मीठी टिक्कियाँ कहते थे, कूंडों की टिक्कियाँ भी इनको कहते हैं, जबकि मेरे बच्चे इनको ना कुकीज़ कहते हैं। तो वो उनको उनके जो है ना बहुत ज़्यादा ये फेवरेट, और काफ़ी टाइम से मतलब कि वो मुझे कह रहे हैं, और मैंने मतलब गर्मियों के मेरे पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन गर्मियों में तो मैं इस तरह की चीज़ें जो है ना नहीं बनाती हूँ, वो नहीं खाई जाती हैं इस तरह की चीज़ें, क्योंकि उसमें जो ऑयल वगैरह और घी होता है वो फिर मतलब कि अच्छी नहीं लगती इस तरह की चीज़ें ना, और वो फिर बहता फिरता है। तो इसलिए गर्मियों में तो मैं नहीं बनाती। जैसे इस तरह का मौसम होता है थोड़ा ठंडा सा, तो फिर बड़ी मज़े की लगती है। तो मैंने कहा कि चले मैं ना आज बनाती हूँ। और यहाँ पे ना मैं मैदे को छान रही हूँ, तो देखते हैं कि कैसे बनती है। काफ़ी टाइम बाद में बना रही हूँ, और मैं शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे आपके साथ जो है ना ये बनाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा तो ये नहीं बनती, लेकिन ये है कि इस तरह के मौसम में एक दो दफ़ा तो बन ही जाती हैं, और बच्चे मेरे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो मैंने कहा कि मैं शेयर करूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैं 3 कप जो है ना मैं लूँगी मैदा। वैसे मेरी कोशिश तो थी कि मैं ज़्यादा बनाऊँ, अपनी तरफ से तो मैंने ज़्यादा ही बनाई थी, लेकिन अब देखते हैं कि कितनी बनती हैं। तो क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें काम होता है, और फिर रोज़ रोज़ जो है ना इतना क्या कहते हैं इसको, खलारा भी नहीं डाला जाता कि रोज़ ही बंदा बनाने बैठ जाए। तो मुझे ये था कि जितनी मतलब कि मैं बनाऊँ तो थोड़ी ज़्यादा बन जाए, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं ये बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये वही चीज़ है शायद कि जो मेरे बच्चे ना मीठे में जो सब बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो यहाँ पे ना मैं 3 कप मैदा लूँगी। अच्छा, ये कुछ मैंने छाना, कुछ मैं बाद में छान लूँगी। इसमें से कुछ भी नहीं निकला, लेकिन फिर भी इसको छानना तो ज़रूर होता है। तो यहाँ पे जी ये मैंने बड़े वाले बाउल में 3 कप ले लिया है मैदा। और हर किसी का अपना तरीका होता है, लेकिन मैं जो है ना इसमें मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड करती।
सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। अब अल्लाह करे अच्छी बन जाए, क्योंकि जब वो चीज़ कभी कभी बनाई जाए ना, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर ही देती है। तो यहाँ पे ये मैंने सूजी जब भी मुझे अच्छी मिलती है ना, तो मैंने इसको मंगवा के और छान के ना इसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ होता है। तो ये इत्तेफाक से ना पड़ी हुई थी फ्रिज में, मैंने कहा देखूँ कहीं है या ख़त्म हो गई। तो लेकिन ये है कि पड़ी हुई थी फ्रिज में सूजी, तो थोड़ी बहुत पड़ी ही होती है मेरी। और लेकिन बाहर नहीं रखती, बाहर जो है ना इनको कीड़ा लग जाता है इन चीज़ों को। अब ये मैदा भी जो बचा है इसको मैं फ्रिज में रखूँगी, बाहर नहीं रखूँगी। तो यहाँ पे ये देखें 3 कप मैंने मैदा लिया है और 1 कप जो है मैंने सूजी ली है, ठीक है ना। बाकी क्वांटिटी तो हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा बनानी हो या जितनी कम बनानी हो। तो देखते हैं कहाँ चली गई मैं पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा, ये वीडियो ना मैंने आजकल मैं वैसे कोशिश कर रही हूँ कि ट्राइपॉड पे लगा के बनाऊँ वीडियोस, तो हो रही है प्रैक्टिस मेरी आहिस्ता आहिस्ता तो ये कि थोड़ा कैमरे को भी देखना पड़ता है कि वीडियो किधर जा रही है, कहाँ जा रही है। हम आ भी रहे हैं, जो चीज़ दिखानी है कैमरे में आ भी रही है कि नहीं आ रही। अच्छा, यहाँ पे मैंने मैदा छाना था, तो आपको पता है थोड़ा हो जाता है, उछल कूद बहुत करता है मैदा या आटा इस तरह। तो मैंने कहा कि इसको मैं पहले साफ़ कर लूँ, क्योंकि वो जो चीज़ भी यहाँ पे रखेंगे सबको लगता जाएगा। तो यहाँ पे मैंने निकाला है चॉपर और इसमें मैं डालूँगी चीनी। अच्छा, चीनी जो है ना, अच्छा मैंने यहाँ पे इलायची में इसमें डाली हूँ। इलायची वैसे मैं कम डालती हूँ, नहीं डालती, लेकिन इस दफ़ा मेरा दिल कर रहा था कि मैं इलायची डालूँ और इलायची के मैं बीज निकाल के ना इसके अंदर मैं डालूँगी। तो यहाँ पे मैं 5 से 6 इलायचियाँ, वो अपनी आपकी अपनी चॉइस पर ही जितनी आपको पसंद हो। तो मैंने कहा कि ये चीनी डाली है मैंने इसके अंदर और इसको मैं कर लूँगी ग्राइंड, इसको पीस लूँगी। तो और साथ ही ये इलायचियाँ भी पिस जाएंगी। तो फिर मैं इसके अंदर जो है ना चीनी डालूँगी। अच्छा, चीनी का जो है ना इसका थोड़ा सा हिसाब किताब हमें रखना पड़ता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं अब देखती हूँ कि कितनी चीनी इसमें मैं ऐड करती हूँ। 3 कप मैदा लिया है, 1 कप सूजी ली है और ये 1 कप मैंने डाल दी है इसमें चीनी डाल दी है। और थोड़ी सी जो है ना मैं इसके अंदर चीनी और डालूँगी, मतलब 1/2 कप से थोड़ी कम ही रखूँगी मैं। तो मतलब कि समझे 3-4 चम्मच मैंने इसके अंदर जो है ना और चीनी के ऐड किए हैं। तो तकरीबन 1.25 कप मैंने चीनी डाली है। तो अब इसको मैं करूँगी ग्राइंड कर लूँगी, बारीक पीस लूँगी। तो ये चॉपर मेरा बहुत अच्छा था, पर इसको ना बेचारे को नज़र लग गई है, तो अब ये उतना मज़े का काम ये करता नहीं है। तो ये देखें, ये इसके अंदर मैंने मिक्स कर दी है। और ये 3 से 4 चम्मच जो है ना मैंने घी लिया है और ये तिल हैं, सफ़ेद तिल, और ये है पिसा हुआ खोपरा। ये सारी चीज़ें मेरी जो है ना ये मैंने फ्रिज के अंदर ही रखी हुई होती हैं, बाहर नहीं रखती मैं। और ये मैंने 3 से 4 चम्मच जो है ना मैंने घी लिया है। और अब हम इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। और ये मैंने नीम गर्म जो है ना दूध लिया, फ्रिज का था, तो इसको मैंने गर्म कर लिया है दूध को। ज़रूरत होगी तो हम और ले लेंगे दूध। तो इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, ठीक है ना। ये जो सूखे इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डाले हैं, ये सब अच्छे तरीके से इनको मिक्स करके, तो फिर इसके अंदर मैं दूध डाल के ना, तो फिर मैं इसको गूँध लूँगी। अच्छा, थोड़ा सा मेहनत का काम है, लेकिन ये है कि खाने में बहुत मज़े की लगती हैं। फिर पता नहीं मैं कहाँ चली गई अच्छा, पता नहीं कहाँ चली जाती हूँ मिनट बाद अच्छा, और अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मैं गूँध लूँ। अच्छा, दूध मेरा इतना गर्म था कि मतलब कि सही गर्म था, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था। इतना था कि इसको हाथ लगाने से, जैसे गूँधने से तो मुझे कोई मसला नहीं हो रहा था, इतना था, मतलब कि थोड़ा ज़्यादा ही गर्म था। लेकिन ये देखें, हाथ लगाने से मेरा हाथ नहीं जल रहा था, इतना मैंने इस गर्म दिया था। अच्छा, चीनी जो थी ना, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मैंने चखी, मुझे लग रहा था कि कम है चीनी, क्योंकि इस स्टेज पे हम थोड़ा सा ना इसको चख सकते हैं। तो समझे, मैंने पहले 1.25 कप लिया था ना, अब ये मैंने 1.5 कप चीनी का डाला है, ठीक है ना। तो उसके बाद चीनी जो है ना बिल्कुल परफेक्ट हो गई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं थी और फीके की तरफ भी नहीं थी। हाँ, अगर आप लोग फीका मतलब कम मीठा पसंद करते हो, बिल्कुल मतलब कि फीका फीका हो, तो फिर तो वो बिल्कुल 1.25 कप जो था ना वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन जिस तरह अब हम लोग खाते हैं कि हम अगर खा रहे हैं, हमें फ़ील हो कि हाँ अभी हम कोई मीठी चीज़ खा रहे हैं,
तो फिर ये 1.5 कप, तो मैंने ये जो गर्म दूध और लिया था ना, फिर इसके अंदर ही मैंने थोड़ी सी चीनी और डाल के इसको मिक्स करके, तो फिर मैंने जो है ना इसके अंदर उसी दूध से फिर मैंने गूंद लिया था। तो समझे 3 कप मैदा, 1 कप सूजी और उसके अंदर 1.5 कप जो है ना मैंने चीनी डाली थी। ठीक है ना, ये अब सीधा सा हिसाब हो गया। मैं भी कोशिश करूँगी इस चीज़ को ना याद रखें, जब कभी कभी चीज़ बनाते हैं ना तो थोड़ी सी बंदा भूल जाता है। तो ये था कि 1.5 कप चीनी अब इसके अंदर पूरी कर दी थी मैंने। तो ये बिल्कुल परफेक्ट था। हाँ, जिन्होंने कम मीठा खाना है कि बस बराए नाम ही मीठा, तो उनके लिए फिर 1.25 कप बहुत है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि सारा मैं इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँ। अच्छा, ये देखें तिल मैं आपको दिखा रही हूँ। ये तिल भी मैंने और भी हैं, तो ये हैं कि ये तिल भी मैंने फ्रिज के अंदर रखे हुए होते हैं, और ये मतलब कि अभी के नहीं हैं, काफ़ी पहले के पड़े हुए हैं। और यहाँ पे ये देखें जी, अच्छा ये फ्रिज में पड़े हैं तो इसलिए चली जा रहे हैं, अगर बाहर होते तो इनको कीड़ा लग जाना था। तो इसलिए ना इस तरह की चीज़ें जो है आप फ्रिज में रखा करें। और यहाँ पे ये शेप्स मैंने निकाल ली हैं, मेरे पास ये शेप्स थी। अच्छा, ज़्यादातर जो है ना वो गोल वाली जो है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मेरे पास चूँकि पड़ी थी तो मैंने कहा कि सबकी मैं थोड़ी थोड़ी सी ना बना लूँ। और इतनी ऐसी बाँवा लगी हैं टांग इधर हम लगे हैं इधर हम लगे हैं मैदान मारने, और इधर हमने बाजू को टांग लिया है और यहाँ पे ये देखें। अच्छा, मैंने इसके ऊपर ही मैंने कहा शेल्फ़ को मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके ना, तो मैंने कहा इसके ऊपर ही फटाफट से हम बनाते हैं। अच्छा, डो जो है ना मेरी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थी, तो मतलब सॉफ्ट सी थी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं थी। तो लेकिन ये है कि इस पर मुझे मैदा नहीं लगाना पड़ा। ठीक है ना, और मैंने बस हल्का सा शेल्फ़ के ऊपर मैंने घी लगाया था, और बस जब ये चिपकने लग जाता था थोड़ा बहुत बेलने को, तो मैंने बेलने को लगाया था। सूखा मैदा मैंने जो है ना फ्लोर वो मैंने ऐड नहीं किया था, क्योंकि जब हम फ्राई करेंगे तो वो ऑयल के अंदर जो है ना वो फिर ऑयल सारा गंदा कर देता है। तो आप लोगों ने भी ना घी लगा के तो फिर इसको जो आपने ना बेलनी है तो बड़ी ज़बरदस्ती बेली जाएंगी। अच्छा, थोड़ी सी मैं इनको बेल के तो फिर मैं इनको जो है ना फ्राई करने के लिए रखूँगी, और साथ साथ फिर जो है ना मैं इनको बेलती जाऊँगी। अच्छा, ज़्यादातर जो है ना मैं राउंड ही बनाऊंगी, गोल वाली ही बनाऊंगी। दूसरी शेप्स भी मैंने रख ली थी थोड़ी सी, मैंने कहा चलें थोड़ी सी वो भी बना लूँगी, बच्चे खुश हो जाएंगे। बच्चे गए हुए थे क्या कहते हैं उसको, क्या कह रही थी, हाँ वो चले गए थे एकेडमी। तो उसके बाद जो था कि फिर मैंने कहा था कि चलें मैं अपना बाकी काम भी करती हूँ, वो आएंगे तो उनके लिए सरप्राइज़ होगा, खुश हो जाएंगे बच्चे देख के। अच्छा, मैंने ये कभी भी ना ये शेप्स को ना सीधा नहीं रखा, हमेशा पहले उल्टा रखती फिर उनको सीधा करती ये देखें ज़बरदस्त ही। अच्छा, तिल भी मैंने इसके अंदर ही मिक्स कर लिए थे। अगर हम यूँ बेलते हुए ऊपर से डालेंगे ना तो वो सारे निकल जाते हैं, तो बेहतर है कि आप लोग भी इसको अंदर आटे के अंदर ही इनको गूँध लें। और ये देखें। अच्छा, ऑयल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, तो बस एक लिमिट में डाला था कि मुझे ये था कि ऑयल फिर मीठा हो जाएगा तो फिर दोबारा और इस तरह हम यूज़ भी नहीं कर सकेंगे। तो लेकिन ये है कि मीठा नहीं हुआ था बिल्कुल भी। और ये इस तरह मैंने छलनी रख ली है, इसके अंदर मैं निकाल के रखूँगी, और जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो भी निकल जाएगा इसमें से। ज़बरदस्त। ये देखें जी, ये बन गई हैं और कुछ थोड़ी सी रह गई हैं, वो भी बन रही हैं ज़बरदस्ती। यही थी जो मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी, और आप लोग भी बनाएं, आप लोग भी खाएं। बहुत मज़े की, बहुत खस्ता बनी थी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।